हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रिफ्लेक्टिव लर्निंग है एजुकेशन की बुक का नाम, तो उससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है चिंतनशील अधिगम के लिए साधन। जो चिंतनशील है उसके अधिगम के लिए विभिन्न साधन हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहला साधन तो यही है कि जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विषय पर चिंतन और प्रश्नों का रिकॉर्ड रखता है। जो व्यक्तिगत विषय पर चिंतन भी करता है और प्रश्नों का रिकॉर्ड भी रखता है। इसे कक्षा में सौंपे गए एक प्रोजेक्ट के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें आप अपने दैनिक अनुभव, अपने विचारों तथा आपने क्या पढ़ा तथा वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में लिखा जाता है। एक प्रोजेक्ट के रूप में भी इसको देख सकते हैं कि जिसमें हम अपने जितने भी दैनिक अनुभव है, जितना भी हमें एक्सपीरियंस मिला है, जितने भी हमारे जो विचार हैं, थिंकिंग है, और आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा और वैज्ञानिक प्रयोग जो हमने किया है अपनी लाइफ में, उसके बारे में लिखा जाता है। एक प्रकार से जनरल राइटिंग किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभवों की सूची होती है। व्यक्तिगत अनुभव जो हमने अनुभव किया होता है उनकी सूची होती है, जिसमें वह अपने दैनिक जीवन में किए गए कार्य, जो पूरे दिन में जो उसने कार्य किया होता है व्यक्ति ने, और अनुभवों को लिखता है। जनरल राइटिंग हमें विभिन्न प्रकार के विचारों तथा लेखन नीतियों के माध्यम से नेविगेट करने का अवसर प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार की इसमें पत्रिकाएं हैं, अकादमिक जनरल और करंट अफेयर्स जनरल और व्यावसायिक पत्रिकाएं। ये 3 पत्रिकाएं हैं जिनके ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। इसका लाभ क्या है? कक्षा और शिक्षक के आधार पर कक्षा पत्रिकाओं को बांटा जा सकता है। जो बुक्स वगैरह हैं, क्लास की बुक्स हैं, उनको बांटा जा सकता है कक्षा में जितने भी शिक्षक हैं उनके आधार पर। सेकंड पॉइंट है जनरल राइटिंग हमें लेखन के बारे में और अधिक आत्मविश्वासी होने का अनुभव प्रदान करती है। मतलब कि जो जनरल राइटिंग है हमें लेखन के बारे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंट प्रदान करती है। जनरल लेखन से जुड़े तनाव को कम करने के लिए भी मदद कर सकती है। ऐसे कार्य जिनको करना कुछ लोगों को कठिन लगता है, जो दैनिक में जो कार्य होते हैं उसको करने में काफ़ी लोगों को कठिनाइयाँ आती हैं, उससे जुड़े तनावों को कम करने में भी मदद करती है जनरल राइटिंग। 4th पॉइंट है अन्य छात्रों के साथ जनरल लेखन के बारे में जनरल प्रविष्टियों को साझा करना भी अपने स्वयं के दृष्टिकोण को व्यापक करना तथा विरोधी स्थितियों को समझने में मदद कर सकता है। जो दूसरे छात्र हैं उनके साथ जनरल लेखन के बारे में अपनी बातें शेयर करना, जनरल प्रविष्टियों को साझा करना मतलब शेयर करना अपने स्वयं के दृष्टिकोण को व्यापक करने के बराबर। मतलब अपना जो हमारी मेंटालिटी है, जो दूसरों के प्रति हमारे दृष्टिकोण है, उनको अच्छा बनाना, व्यापक बनाना और विरोधी स्थितियों को समझने में मदद करती है। व्यापक बनाने में और विरोधी स्थितियाँ जो थी हमारी अपोजिट जितनी भी कंडीशन सिचुएशन है उनको समझने में मदद कर सकती है। हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड जो है वो साधन वो है ब्लॉगिंग। पहला हमने पढ़ा था जनरल राइटिंग, ये है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग या वेब ब्लॉगिंग का उपयोग लंबे समय से जनरल पद्धति के रूप में किया जाता रहा है। जो जनरलिंग पद्धति है उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें किसी के लिखित विचारों को रिकॉर्ड करना और उन्हें सार्वजनिक स्थानों में साझा करना शामिल है। मतलब कि इसमें किसी भी जो लिखित विचार हैं, किसी के कोई भी व्यक्ति है उसके लिखित विचार हैं उसको रिकॉर्ड करना और जो सार्वजनिक स्थान है उसमें शेयर करना शामिल है। शिक्षा में ब्लॉगिंग प्रारंभिक दिनों में मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा अपने विचार अनुभव साझा करना शामिल था। मतलब कि जो शिक्षा है उसमें ब्लॉगिंग स्टार्टिंग में मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा अपने विचार, जो शिक्षक है वो अपने विचार अनुभव साझा करना इसमें शामिल था। कुछ अन्य शिक्षकों ने पारंपरिक शिक्षकों की तुलना में ब्लॉगिंग लेखन का उपयोग किया है अपने शिक्षण में नयापन लाने के लिए। कि जो जितने भी शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक हैं, उन्होंने पारंपरिक शिक्षकों की तुलना में, मतलब जो पहले से शिक्षक हैं उनकी तुलना में ब्लॉगिंग लेखन का उपयोग किया है। किस चीज़ के लिए? शिक्षक में
शिक्षण में नयापन लाने के लिए। इसका लाभ क्या है? ब्लॉग के लिए लेखन छात्र जो कुछ सीखा है उसे व्यक्त करना सीखता है, अपनी राय प्रस्तुत करता है। मतलब कि ब्लॉग के लिए जो लेखन जो लिखा जाता है ब्लॉग के लिए, उसमें छात्र जो चीज़ उसने सीखी होती है उसको व्यक्त करना सीखता है, मतलब कि उसको एक्सप्लेन करना सीखता है, अपनी जो राय है, अपने व्यूज़ हैं उसको प्रस्तुत करता है। जो कुछ पढ़ा है उसे ब्लॉग के माध्यम से सार्वजनिक स्थान तक पहुंचाना तथा लोगों द्वारा उसे पढ़े जाने के बाद छात्र को समर्थन प्रदान करना छात्र को जागरूक करता है। इसका मतलब कि जितना भी छात्र ने पढ़ा है उसे ब्लॉग के माध्यम से हम बाहर सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद जो लोग उसे पढ़ के जो छात्र को समर्थन प्रदान करते हैं वो उससे छात्रों की जागरूकता बढ़ती है, छात्रों को जागरूक करता है। सहयोगी ब्लॉगिंग लेखन के भीतर छात्र अपने विचारों, सामग्री तथा प्रतिबिंब के मौखिक रूप से सीखना शुरू करते हैं और एक समूह के रूप में भी कार्य करते हैं। जो सहयोगी ब्लॉगिंग लेखन के भीतर मतलब कि जो हमारा ब्लॉगिंग लेखन है उसके अंतर्गत जो छात्र अपने विचार भी, जितनी भी उनकी सामग्री है और प्रतिबिंब को मौखिक रूप से सीखना शुरू करते हैं। मौखिक रूप से ये लोग सीखना शुरू करते हैं और एक समूह के रूप में भी कार्य करते हैं। जो छात्र हैं मिलजुल के कार्य करते हैं। ब्लॉग का उपयोग छात्रों के लेखन में सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब कि जो छात्र लिखते हैं उसके लेखन में सुधार करने के लिए भी ब्लॉग का यूज़ किया जाता है। ख़ासतौर पर उनके विश्लेषण और आलोचना में कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब कि इसके जो विश्लेषण है उसकी आलोचना जो करते हैं उसमें कौशल विकसित करने के लिए ये ब्लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति भी करते हैं। इसका उपयोग कोई जानकारी जो अधिक महत्वपूर्ण है उसे सार्वजनिक स्थानों पर साझा किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और जागरूक हो। इसका मतलब कि ऑफिस में जो काम करते हैं व्यक्ति उसके लिए भी इसका उपयोग भी वो लोग करते हैं। ये जो जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और उस बात को लेके अधिक जागरूक हो। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड वगैरह डालते हैं, डिटेल्स वगैरह डालते हैं और वेबसाइट्स होती हैं यूट्यूब उस पर गूगल पर, उससे रिलेटेड ये वो डालते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग जागरूक हो। हमारा तीसरा साधन है थर्ड पॉइंट, दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य किसी व्यक्ति की चिंतनशील विकास के लिए देखना और सुनना दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमें ये समझना होगा कि प्रौद्योगिकी इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है। इसमें CD-ROM, ऑडियो, वीडियो जैसी सरल तकनीक भी शामिल है जिससे कई लाभ हुए हैं। जो किसी भी व्यक्ति के चिंतनशील विकास के लिए देखना और सुनना, मतलब कि जो चिंतनशील विकास है उसके देखने और सुनने दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें ये चीज़ समझना ज़रूरी होता है कि प्रौद्योगिकी में इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है, इसमें CD-ROM भी इन्वॉल्व है, ऑडियो वीडियो जैसी सरल तकनीक भी शामिल है। इससे बहुत सारे लाभ भी हुए हैं लोगों की ज़िंदगी में। यह सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि चिंतनशील उपकरणों के रूप में व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ाता है। मतलब कि ये सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं है, इसमें व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ाया जाता है। देखने और सुनने से कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास में बढ़ोतरी कर सकता है जिससे कि उसे अपने चिंतनशील अधिगम के बारे में अध्ययन होगा। कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत विकास में बढ़ोतरी कर सकता है और अपने चिंतनशील अधिगम के बारे में और अधिक जान सकता है, उसके बारे में भी उसको, ताकि अध्ययन हो सके। हमारा इसके लाभ हैं, कक्षा स्थान तक पहुंच रखने वाला व्यक्ति किसी भी समूह की रिकॉर्डिंग सुन सकता है, किसी भी समूह के लिए रिकॉर्डिंग बना सकता है। इसका मतलब कि जो कक्षा स्थान इट मीन्स कि कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पे वो पहुंच रख सकता है, वहाँ पे अपनी किसी भी समूह की रिकॉर्डिंग भी सुन सकता है और उसके बारे में उस समूह की रिकॉर्डिंग भी बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन के लिए चिंतन का उपयोग कर सकता है।
जो प्रगति है, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, वो कहाँ तक उनकी प्रगति हुई है उनमें निगरानी कर सकता है और मूल्यांकन के लिए भी ये चिंतन का उपयोग कर सकता है। डिजिटल उपकरणों ने विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों को प्रगति के बारे में अधिक जागरूकता देकर उनके काम में प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाया है। इसका मतलब कि जितने भी डिजिटल उपकरण हैं, हमारा ये पॉइंट था कि दृश्य श्रव्य मतलब ऑडियो विजुअल, डिजिटल उपकरणों ने विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों को प्रगति के बारे में अधिक जागरूकता दी है। कि मतलब विद्यार्थी और शिक्षक उसको दोनों को ही प्रगति के बारे में जागरूकता दी है डिजिटल उपकरणों ने। उनके काम में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा उस चीज़ में कार्य करने में सक्षम हुए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान। विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कि मतलब विद्यालय से संबंधित, विद्यालय जो है स्कूल में, उससे रिलेटेड व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याएं, मतलब वहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं उसमें अपनी और विद्यालय की समस्याएं हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करके विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक की समस्याओं को सुलझाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षक की समस्याएं इससे सुलझाई जा सकती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साधन है क्रियात्मक अनुसंधान। इससे शिक्षण की समस्याओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा समाधान खोजा जा सकता है। शिक्षण द्वारा, इसमें जो शिक्षण है, शिक्षण की समस्याओं को वैज्ञानिक विधि द्वारा समाधान भी खोजा जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य पद्धति में विकास के लिए एक साधन है। मतलब कि जो विद्यालय की कार्य पद्धति है, जो विद्यालय में कार्य किया जाता है, उसमें विकास के लिए एक साधन है, जिसके माध्यम से शिक्षक कक्षा और विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। जिसके माध्यम से शिक्षक जो है कक्षा और विद्यालय दोनों की समस्याएं सुलझाने में वो मदद कर सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। आगे है कर्ट लेविन ने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान शब्द को गढ़ा है। मतलब जो कर्ट लेविन है, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान जो शब्द है उसको गढ़ा है। मतलब कि अनुसंधान शब्द का इन्होंने निर्माण किया है। उनके काम को आमतौर पर शुरुआती बिंदु के रूप में देखा जाता है। मतलब जो उनका काम है वो शुरुआती बिंदु के रूप में वहाँ पे देखा जाता है, जहाँ उन्होंने नियोजित परिवर्तन प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो पहले से ही नियोजित हो और जिसके द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, पहले से ही बनी बनाई हो और जिसके द्वारा हम चेंजेस ला सके। उसमें भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। इसमें जो भागीदारी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है और अनुसंधान सिद्धांत का निर्माण किया है। इसके लाभ हैं, यह व्यक्तियों के लिए अपने अभ्यास की प्रकृति का पता लगाने और सुधार करने का एक व्यावहारिक तरीका है। जो व्यक्ति है, व्यक्तियों के लिए अभ्यास की प्रकृति, अभ्यास में कितनी प्रगति होगा, आई थिंक ये प्रगति का पता लगाने और सुधार करने का एक व्यवहारिक तरीका है। ये मिस्टेक हो गई है, प्रकृति नहीं है, प्रगति है। प्रगति का पता लगाने और सुधार करने का एक व्यवहारिक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक अनुसंधान अभ्यासियों को ज्ञान प्रयोक्ता के बजाय ज्ञान निर्माता बनने को प्रोत्साहित करता है। ज्ञान को गेन करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करने का प्रोत्साहित करता है। जो ज्ञान है उसका निर्माण करने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाता है। एक शिक्षण संगठन में क्रियात्मक शोध किया जा सकते हैं। क्रियात्मक शोध मतलब एक फंक्शन भी किया जा सकता है जिसमें शिक्षक अपनी क्रियात्मक शोध मतलब जितनी भी हमें कमियां निकालनी होती है उसमें निकाल दी जाती हैं, जिसमें शिक्षक अपनी कमज़ोरियों को पहचान सके और शिक्षार्थियों के अनुभवों को बढ़ाने में उनमें सुधार कर सकें। क्रियात्मक शोध भी कराया जा सकता है जिसमें जो शिक्षक हैं अपनी शिक्षकों में भी कमज़ोरी होती है उनको पहचान सके और शिक्षार्थियों के अनुभवों को बढ़ाने में उनमें सुधार कर सकें। ये पेशेवर विकास में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये चिंतनशील अभ्यासी के रूप में भी विकसित होता है। ये पॉइंट्स हैं, इनके लाभ नहीं था, ये 4 पॉइंट्स हैं
इसमें 3 पॉइंट्स मैंने गैप दे दिए हैं, वो छोड़ दिए हैं। एक संवाद का भी टॉपिक है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। आप इसे पूरा लर्न कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पूरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आने के बहुत अधिक चांसेस हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको लर्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।